धर्म और आस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां धर्म की बात होती है वहां आस्था खुद ब खुद आ जाती है। हिंदुओं के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत के साथ भी कुछ ऐसा ही है। श्री कृष्ण भगवान और गीता भी इसी से जुड़े हैं। गीता में लिखे शब्दों को हिंदू धर्म का मार्गदर्शक कहा जाता है और महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध उस वक्त के मिले कुछ प्रमाण ये साबित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था और महाभारत का युद्ध भी हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान मंथन। तो चलिए आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 वो तथ्य जिससे यह साबित होता है कि महाभारत काल्पनिक नहीं सत्य था। पहला तथ्य है इतिहास। दोस्तों, महाभारत को भारत का इतिहास कहा जाता है। इतिहास का मतलब होता है जो घटित हुआ हो। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसे लिखने वाले इसे महाकाव्य के बजाय कथा कहते, ना कि इसे घटित घटना कहा जाता। इससे जुड़ा दूसरा तथ्य है राजवंश। महाभारत कथा की शुरुआत राजा मनु से होती है और इस वंश के 50 से ज्यादा राजाओं के किस्से इसमें लिखे हैं। राजा पांडु और धृतराष्ट्र भी इसी वंश के थे। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसके लेखक पूरे वंश के बारे में लिखने के बजाय सिर्फ 5 या 10 राजाओं के बारे में लिखते। महाभारत से जुड़ी तीसरा तथ्य है कलयुग का सच। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के दौरान दिया था, जिसमें कलयुग यानी कि जिसे आज का वक्त कहा जाता है का सारा बखान है। आज जो घटित हो रहा है वो गीता में पहले से ही लिखा जा चुका है। ये कोई काल्पनिक घटना तो नहीं हो सकती। इससे जुड़ा चौथा तथ्य है द्वारिका शहर। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और महाभारत के अनुसार ये शहर जलमग्न हो गया था। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पूरा शहर मिला है जिसे महाभारत काल का ही बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी को एक संपूर्ण राज बताया जाता है। द्वारिका के बारे में कहा जाता है कि वहां रहने वालों को छोड़कर समुद्र ने इस पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया था। समुद्र में मिले अवशेष ये साबित करते हैं कि वो शहर श्री कृष्ण का द्वारिका ही है। महाभारत से जुड़ा पांचवा तथ्य है आज के शहर तब के देश। दोस्तों, महाभारत में भारत के 35 से ज्यादा शहरों के बारे में लिखा गया है जो आज भी हमारे बीच हैं। पुरातत्व विभाग को इस बात के कई प्रमाण भी मिले हैं। भारत और उसके आसपास के कई देशों का महाभारत में विवरण है। हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है। वहीं गांधार आज अफगानिस्तान का शहर गांधार है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है। श्री कृष्ण का द्वारिका भी आज गुजरात राज्य का एक शहर है। महाभारत से जुड़ा छठा तथ्य है रामायण और महाभारत में समानता। रामायण और महाभारत दो अलग अलग वक्त में दो अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई है और दोनों ग्रंथों में लिखी गई बात के कई प्रमाण मिले हैं। अगर ये किताबें काल्पनिक होती तो इन दोनों किताबों में इतनी समानता नहीं होती। इससे जुड़ा सातवां तथ्य है श्री कृष्ण का वंश। दोस्तों, इतिहास के पत्रों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भगवान कृष्ण के वंश के 138वें राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के होने की सच्चाई तो सब मानते हैं, ऐसे में श्री कृष्ण के होने का भी ये एक प्रमाण है। इससे जुड़ा आठवां तथ्य है भारत देश। दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा और भरत के वंश का विवरण महाभारत में है। पांडु और धृतराष्ट्र इन्हीं के वंशज हैं। भारत देश का होना ही महाभारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। इससे जुड़ा नौवां तथ्य है छंद में लिखी महाभारत। ये बोलना कि महाभारत कोई काल्पनिक घटना है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें लिखी हर प्रथा सही है। यहाँ तक कि इसमें लिखे गणित के सिद्धांत भी काव्य के रूप में हैं जो 100% सही हैं। इससे जुड़ा 10वां तथ्य है दोस्तों, पुराणों में मौर्य काल का विवरण है। साथ ही ग्रीस के इतिहास का भी विवरण पुराणों में लिखा हुआ है जो सच है। महाभारत के बारे में इन पुराणों में लिखा है जो इसके होने का प्रमाण देते हैं।
इससे जुड़ा 11वां तथ्य है महाभारत काल में परमाणु बम का विवरण। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कई शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग हुआ था, जिसमें परमाणु बम भी थे। इन हथियारों में ब्रह्मांड की ताकत थी और धरती के खात्मे की क्षमता। पहले संस्कृत के विद्वानों को ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जापान पर हुए परमाणु हमले ने इस बात का भी राज खोल दिया। इससे जुड़ा 12वां तथ्य है विद्वानों ने भी माना महाभारत की सच्चाई को। दोस्तों, पहले परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले ओपेनहेडमेयर से जब एक छात्र ने पूछा कि आपको पहला परमाणु बम इस्तेमाल करके कैसा लगा, तो उन्होंने बोला कि आज के समय का पहला परमाणु बम इस्तेमाल करना अच्छा था। ओपेनहेडमेयर भी ये मानते थे कि महाभारत काल में भारत के पास ये शक्ति थी। महाभारत की सच्चाई से जुड़ी 13वां तथ्य है जरासंध का अखाड़ा। महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र जरासंध थे, जिसका वध भीम के हाथों से हुआ था। जरासंध मगध देश के राजा थे। पुरातत्व विभाग को बिहार के एक जिले राजगीर में जरासंध का अखाड़ा मिला है, जहां भीम ने उसे मौत का घाट उतारा था। आज पर्यटकों के बीच ये आकर्षण का केंद्र है। महाभारत की सच्चाई से जुड़ा 14वां तथ्य है अंग देश। दोस्तों, कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण अंग देश के राजा थे, जिसे तोहफे के रूप में दुर्योधन ने कर्ण को दिया था। उस वक्त का अंग देश आज के उत्तर प्रदेश का गोड्डा जिला है। साथ ही जरासंध द्वारा भी कर्ण को तोहफे के रूप में अपने राज्य के कुछ हिस्से देने की बात कही गई है, जो आज बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला है। इससे जुड़ा 15वां तथ्य है घटोत्कच का शरीर। पुरातत्व विभाग को कुरुक्षेत्र के पास महाभारत काल का एक बहुत बड़ा कंकाल मिला है, जिसे घटोत्कच का कंकाल कहा जा रहा है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। महाभारत में घटोत्कच के आकार का वही विवरण है जिस आकार का पुरातत्व विभाग को कंकाल मिला है। और महाभारत की सच्चाई से जुड़ा 16वां तथ्य है कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। हरियाणा के इस जिले में वो मैदान आज भी है जहां युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि युद्ध में बहे खून की वजह से यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हुआ था। आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग लाल ही है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारी चैनल पर दिखाई गई वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।